हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपीएस टॉक। आज हम अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो होते हैं। फर्स्ट शब्दालंकार, सेकंड अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। फर्स्ट अनुप्रास अलंकार, सेकंड यमक अलंकार, थर्ड श्लेष अलंकार। फर्स्ट अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें। इस पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम। इस पंक्ति में र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। सेकंड यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। इस पंक्ति में कनक शब्द एक से अधिक बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द के अलग अलग अर्थ है। एक घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। थर्ड श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ किसी पंक्ति में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति में सुबरन शब्द एक ही बार आया है, लेकिन उसके तीन अर्थ हैं: सुंदर अक्षर, सुंदर रूप रंग और सोना। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। माया महाठगनी हम जानी, लिए फांस त्रिगुण डोले, बोले मधुर बाणी। इस पंक्ति में त्रिगुण शब्द एक ही बार आया है, लेकिन उसके दो अर्थ हैं। एक का अर्थ है तीन गुण और एक का अर्थ है धागों वाली रस्सी, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। ऐसी ही नई नई जानकारियों के संग आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।